हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष गुजर, हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट सर्टिफाइड फ्रॉम यंग IM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और उसके साथ साथ जो वेलजी फाउंडेशन है उसका भी न्यूट्रिशन का जो कोर्स है वो करके मैंने रखा है, राइट। और कुछ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पुणे, नासिक, मुंबई और बहुत सी जगह मेरा PTP सेंटर रन हो रहा है। अब आप पूछोगे PTP है क्या? PTP यानी फिजिकल टच पॉइंट। फिजिकल टच पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जैसे कि आजकल हम पैसे कमाने में इतने बिजी हो चुके हैं क्योंकि कि हमें हमारे हेल्थ के ऊपर टाइम देने के लिए भी टाइम नहीं है, राइट। तो आप इतने अपने बिजी शेड्यूल में खुद की हेल्थ किस तरह से अच्छे रख सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका नाम है सीबकथॉन, राइट। तो शायद कुछ लोगों ने सीबकथॉन फर्स्ट टाइम सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने PTP पे विजिट किया। विजिट करने के बाद वो सीबकथॉन देखते हैं और चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग सीबकथॉन लेते हैं और उसके बाद उनके मन में कुछ डाउट आता है, राइट। एक कॉमन क्वेश्चन सबके मन में आता है, राइट। जैसे बहुत से लोग मुझे सीबकथॉन के बारे में पूछते हैं, इंफॉर्मेशन भी लेते हैं मुझसे, और लास्ट में पूरा जानने के बाद पता है क्या बोलते हैं? मैं डॉक्टर से पूछ के इसको लूंगा, राइट। डॉक्टर से पूछने के बाद मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, राइट। ऐसा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि इसका आपको एक आंसर भी मिले। तो आज मैं ट्राई करूंगा हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका आंसर देने का, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन था मैं डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करूंगा, राइट। सो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आपको एक IAS बनना है, एक कलेक्टर बनना है, तो क्या उसके एडवाइस आप कभी एक इंजीनियर से जाके लोगे? क्यों? ऑब्वियसली बहुत से लोग बोलेंगे नहीं लेंगे सर। क्यों? क्योंकि आप दोनों को इतना कॉमन सेंस है, हम सब लोगों को इतना कॉमन सेंस है कि जो IAS है, जो कलेक्टर है, उसकी पढ़ाई अलग है और जो इंजीनियर है उसकी पढ़ाई अलग है। तो उसी तरह से जैसे एक इंजीनियर बनने के लिए हम कलेक्टर से नहीं पूछ सकते, कलेक्टर बनने के लिए इंजीनियर से नहीं पूछ सकते, उसी तरह से जो आयुर्वेदा है वो एक अलग फील्ड आ जाता है और जो मेडिसिन है वो एक अलग फील्ड आ जाता है। तो दोनों फील्ड अगर अलग है तो फिर दोनों फील्ड का नॉलेज जो वो भी अलग होगा ना, तो हम वही थोड़ा देखते हैं। तो उसी तरह से एक डॉक्टर और न्यूट्रिशनलिस्ट दोनों अलग अलग फील्ड है, राइट। जैसे एक IAS अलग है, एक इंजीनियर अलग है, उसी तरह से दोनों अलग अलग है। तो थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि डॉक्टर का जॉब रोल क्या होता है और न्यूट्रिशनलिस्ट का जॉब रोल क्या होता है, राइट। जैसे कोई भी एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में पूरा पूरा नॉलेज होता है, लेकिन आयुर्वेदा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, राइट। उसी तरह से न्यूट्रिशनलिस्ट है, उसको आयुर्वेदा का नॉलेज होता है, न्यूट्रिशन का नॉलेज होता है, लेकिन मेडिसिन की क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। तो दोनों को अलग अलग चीजें पूछना ये कॉमन सेंस की बात नहीं है। तो हमें कॉमन सेंस क्या लगाना है कि डॉक्टर को डॉक्टर वाली चीजें पूछनी है और न्यूट्रिशनलिस्ट को न्यूट्रिशनलिस्ट वाली चीजें पूछनी है, राइट। जैसे डॉक्टर को मेडिसिन का नॉलेज होता है और मेडिसिन किस चीज से बनी होती है? वो बनी होती है केमिकल से, राइट। वही से जो न्यूट्रिशनलिस्ट है उसको न्यूट्रिशन का नॉलेज होता है और न्यूट्रिशन किस चीज से मिलता है? जड़ी बूटी से। जरा आप सोचो ना, डॉक्टर से जाके पूछे कि डॉक्टर साहब ये पत्तियां है, ये पत्तियां खाने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि अरे पागल हो क्या तुम? इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर को उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन जरा सोचिए आप, पुरातन काल में कुछ हिस्ट्री के पीरियड में अगर जाके हम देखेंगे तो जो ऋषि मुनि थे उस टाइम पे कौन से डॉक्टर थे? कोई भी डॉक्टर नहीं था उस टाइम पे। लेकिन फिर भी बड़ी सी बड़ी बीमारी हो या छोटी सी छोटी बीमारी हो या जड़ी बूटी से वो ऋषि मुनि ठीक करते थे, राइट। और जरा देखिए ना आप कि बहुत से लोग की लंबी उम्र कब थी? उस टाइम पे। आज बहुत सारे डॉक्टर है फिर भी उम्र बहुत कम है। इसका मतलब मेडिसिन पहले से वीक है और आयुर्वेदा जो है ना वो पहले से स्ट्रांग है। तो मेरा सजेशन यही है आपको कि देखो, सीबकथॉर्न एक ऐसी चीज है जो नेचुरल है, राइट, और एक फ्रूट है, राइट। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कॉमन सा, आप बताइए कि जो खाना खाने से पहले, कोई भी एप्पल का फ्रूट खाने से पहले क्या आप डॉक्टर से पूछते हो? राइट। डॉक्टर को पूछने जाते हो कि डॉक्टर मैं खाना खाऊं? डॉक्टर से पूछने जाते हो कि डॉक्टर मैं फ्रूट खाऊं? इसका मतलब क्या है कि खाना खाने से, फ्रूट खाने से पहले हम डॉक्टर को नहीं पूछते। उसी तरह से सीबकथॉर्न भी एक फ्रूट का जूस है, राइट। सीबकथॉर्न से जो जूस बनता है ना वही कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में हमारे पास है और वही हम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा अलग अलग फ्रूट का आप जूस पीते हो ना, उसी तरह से सीबकथॉर्न में फ्रूट का जूस है और इसको लेने से पहले आपको कोई भी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो आप एक बार सजेशन ले सकते हो और उसके साथ साथ दूसरा सजेशन एक कंसल्टेंट से भी ले सकते हो, राइट। क्योंकि उसको भी इसका थोड़ा नॉलेज होता है कि डिसीज क्या होता है, किस तरह से होते हैं, क्योंकि उसकी भी पढ़ाई होती है, राइट। और एक जो मिथ आप सबके माइंड में जो बन जाता है ना, देखो आजकल प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत हैं,
राइट। प्रोडक्ट बेचने वाले घर घर गली गली घूम रहे हैं, कहीं पे भी खड़े हो रहे हैं, राइट। सबसे पहले एक क्लियर कीजिए आप कि हम कोई प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं है, राइट। हम पैसे कमाने के लिए कुछ भी लेके आ रहे कुछ भी बेच रहे हैं, इस तरह का नहीं है। जिस तरह से एक न्यूट्रिशनलिस्ट का जॉब रोल होता है ना, उसी तरह से हमारा भी हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट का जॉब रोल है, राइट। जहां से हमने पूरा पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, उसी के साथ ही हम आपको रिकमेंड करते हैं कि इसका इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप डॉक्टर की मानने वाले हो तो चलो मैं आपको एक डॉक्टर से मिलवाता हूँ, राइट, जिनका नाम है डॉक्टर रेडी स्टेंट, राइट। एक ऐसे डॉक्टर है जो जो न्यूट्रिशन के ऊपर स्टडी किया है, राइट। उन्होंने पूरी इस किताब में बताया है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है क्या, राइट। आपका डॉक्टर केमिकल्स के बारे में जानता है, मेडिसिन के बारे में जानता है, पोषक तत्वों के बारे में जानता है क्या, ये सवाल उन्होंने डॉक्टर से किया। अगर आप डॉक्टर से पूछने जाने वाले हो तो इसमें उन्होंने पूरा बताया कि न्यूट्रिशन किस तरह से काम करता है। और ये किताब मैंने पूरा पढ़ा है, 2 से 3 बार पढ़ा है, और ये सारा पढ़ने के बाद मैं जान चुका हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, राइट। और इसकी इंफॉर्मेशन कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, सिर्फ एक न्यूट्रिशनलिस्ट इसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है। और साथ साथ अगर आप सिबोक्टोन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो सिबोक्टोन क्या चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। एक मेरे कुछ वीडियोस है, वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। देखो ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि इसके पीछे आपके माइंड में एक क्वेश्चन और चल रहा है, अगर ले लिया तो कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं ना होंगे, राइट। आप डॉक्टर से तभी पूछने जाते हो जब आपको डर होता है कि यार ये लेने से कुछ खतरा तो ना हो जाए, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ये आपके मन में एक सवाल चलता है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जहां से आपको पता चलेगा कि इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता, और क्यों नहीं होता उसका भी एक स्पेसिफिक साइंटिफिक आंसर मैंने दिया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके वो वीडियो देखिए मेरा, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, राइट। ये मैंने प्रूव करके भी बताया है, क्योंकि रिसर्च पेपर वगैरह वो सारी चीजें बताई है। हाँ, अगर आपको फिर से कुछ डिसीजन लेना है तो आप कुछ रिसर्च पेपर मुझसे मांग सकते हो, मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको रिसर्च पेपर और ऑथेंटिक वीडियोस वगैरह मैं आपको भेजूंगा, जहां से आपको इसका सिवोक्थोन क्या चीज है इसकी नॉलेज मिलेगी, राइट। डॉक्टर से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और मुझसे अगर लोगे तो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, और नॉलेज के बेस पे आप खुद ही डिसाइड करोगे यस सिवोक्थोन मुझे और मेरी फैमिली को लेना चाहिए। और यही सवाल बहुत से लोगों का था, है ना। बहुत सारे जो कस्टमर आते थे, कंज्यूमर आते थे, वो मुझसे क्वेश्चन करते थे कि सर डॉक्टर से पूछ के लूंगा, और यही सारी इंफॉर्मेशन मैंने उनको बताया। बताने के बाद उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, उनको कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा, और साथ साथ वो जब कंटिन्यू लेते रहे ना, तो डॉक्टर की दवाई से ज्यादा सिवोक्थोन का रिजल्ट उनको दिखा है। तो आज भी लोगों को सजेस्ट करते हैं, फैमिली में इस्तेमाल करते हैं, और पूरे बहुत से लोग आज मेरे साथ सिवोक्थोन फैमिली मेंबर बन के खड़े हैं। तो मैं भी रिकमेंड यही करूंगा कि आप भी सिवोक्थोन लीजिए, और राइट इन्फॉर्मेशन हेल्थ कंसल्टेंट से लीजिए, राइट। सो मेरा नंबर वगैरह दिया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच।